हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग का वेट होगा। लेकिन क्या करूँ, इतना ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर, भाग दौड़ बहुत, इस 1.5-2 महीने की ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा बिजी वाली थी। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी और ना आप लोग, मैं दिव्यांशी से भी नहीं मिला पाई हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद, और बाबू लोग हैं इधर शोर मचा रही है अपने पापा के साथ, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। और बहुत दिन के बाद आज फाइनली मुझे व्लॉग शूट करने का मौका मिला है। तो चलिए देखते हैं आज की व्लॉग में क्या है और आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। अभी हो रहा है सुबह वाला टाइम, सुबह का 7 बज चुका है। नहा धोकर घर के सारे काम मैंने कर लिया है और अभी मैं करूँगी सुबह का पूजा पाठ। और दिव्यांशी बाबू जस्ट अभी सो के उठी है, तो अभी सो के ही उठी है। मैं जैसे ही रेडी होके आई तो ये सो के उठ रही थी, इसलिए मैं उसको अभी तक रेडी नहीं की हूँ। तो सबसे पहले हम पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद दिव्यांशी बाबू को भी रेडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं व्लॉग में। और आज आप सबको दिव्यांशी से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग दिव्यांशी बाबू को भी नहीं देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं व्लॉग में। और मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करके डायरेक्ट आ गई हूँ इधर आंगन में। थोड़ा फूल खिला हुआ है, तोड़ लेती हूँ थोड़ा। क्या अभी तो बहुत ही ज़्यादा फूल खिलता है। और पता है आज ना बारिश हो रही थी सुबह से, मतलब 2-2:30 बजे सुबह से ही बारिश हो रहा था धीमी धीमी से। मैं अभी गई ना बाहर फूल तोड़ने के लिए, तो देखिए मैं कैसे भीग चुकी हूँ। और चलिए फटाफट से भी हम करते हैं पूजा पाठ। पहले ना हम पूरे पूजा रूम की सफाई कर लेते हैं और उसके बाद ना यहाँ का मैं सोच रही हूँ पेपर मैं कब चेंज करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मेरा पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से एग्ज़ाम इंटरनल चल रहा है और सिलाई में बैठना होता है, छोटे बच्चे को संभालना होता है, घर के सारे काम का प्रेशर मेरे ऊपर है। और जिस वजह से ना मैं बिल्कुल भी फ्री ही नहीं हो पाती हूँ। मैं सोचती हूँ ये पूजा रूम की भी फिनिशिंग, क्योंकि जब पूजा रूम की मैं सफाई अच्छे से करूँगी, जब इसकी यहाँ पे जो है ना जो भी वॉलपेपर वगैरह लगाऊंगी, तो तभी मुझे भूखे रहकर करना पड़ेगा। इसलिए मुझे अभी टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फाइनली अभी मैं आ गई हूँ फटाफट से किचन में, और अभी यहाँ से थोड़ा मैं मिर्ची निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ना मशरूम उबाल करके रख दी थी सुबह में, जब मैं उठी थी ना, तो तभी मैं नमक डाल करके और उबाल ली थी। और तब तक मैं डाल दी थी, जो मैं काम जब भी कर रही थी ना तभी मैं चढ़ा दी थी। और इधर देखिए ढेर सारी प्याज काट ली हूँ, क्योंकि मशरूम में चाहिए होती है ढेर सारी प्याज। और प्याज के साथ ज़्यादा इसको बैलेंस करने के लिए मैंने मिर्ची भी उतना ही डाला है, ताकि जो है ना प्याज ज़्यादा मीठा ना लगे। इसीलिए मैं इसमें सीमित मात्रा में मिर्ची डाली हूँ। मैं यहाँ पे सूखी मिर्ची जो मसाला के साथ मैं पीसी हूँ वो तो अलग ही पीसी हूँ, लेकिन 2-3 हरी मिर्ची भी मैं बाद में काट ली हूँ। और चलिए फटाफट से ये सारे मशरूम को मैं ना पीस बाय पीस कर लेती हूँ। एक मशरूम को मैंने चार भाग में डिवाइड किया था। और यहाँ पे मेरी बहन भी थी, तो वो भी अपने कुछ कुछ वो भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो भी बहुत मदद करती है। दोनों बहन मिल कर के जब वो आती है ना, तो फिर मेरा काम चुटकी में कैसे ख़त्म हो जाता है। दोनों बहन मिल के करती हूँ तो पता ही नहीं चलता है। तो वो कुछ कर रही थी, शायद बाबू को भी रखती है, और मैं इधर किचन की फटाफट से कर लेती हूँ काम ख़त्म। तो मैं यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ, जो कि मेरा है फेवरेट। और मेरे पतिदेव को तो उतना पसंद आता नहीं था, लेकिन अब ना जब वो मतलब खाना स्टार्ट किया ना, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए हम फटाफट से सारा मशरूम का सब्ज़ी और रोटी बना लेते। यहाँ पे ना मैं सूखी थोड़ी सी सब्ज़ी निकाली हूँ, क्योंकि इनको सूखा सब्ज़ी ज़्यादा ही पसंद आता है। और उसके बाद हम यहाँ पे नाश्ता लगा दिए हैं, रोटी और सब्ज़ी। और जल्दीबाजी में मैं हूँ, क्योंकि मुझे इसी वक्त कॉलेज भी जाना है और मैंने अपना छोटा सा एक काम स्टार्ट किया है घर से ही।
तो जो कि मैं आप लोगों को बहुत पहले दिखाती, लेकिन इसमें से कुछ सेल हो चुका है तब जाके मुझे टाइम मिला है, क्योंकि मैं उस समय ब्लॉग नहीं बना रही थी। और मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ ना तो स्टॉक करना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसीलिए ना मैंने सोचा जब मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर करूँगी तभी जाके मैं आप लोगों से दिखाऊँगी। तो ये रहा एक छोटा सा मैंने इसमें काम में समझ लो छोटा सा एक काम है, जो कि बहुत जैसे मम्मी सिलाई करती है मैं भी अब करने लगी हूँ। तो सब लोगों का कहना होता था ना कि दीदी मतलब आप ही फॉल्स लेस डोरी ये सब रखा करिए, तो हम लोगों को ना इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, सारा चीज़ आपके पास ही मिल जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से और कस्टमर के हिसाब से ही मैंने सारा चीज़ परचेज़ किया है, और मैं खुद से जा कर के इसे अपने से पसंद करके लाई हूँ। साथ मेरे पति देव गए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अस्तर लिया है, फॉल्स लिया है, और तरह तरह के यहाँ पे लेसेस हैं और हर कलर की डोरी, मतलब बहुत ये सारा उथल पुथल इसलिए हो गया है क्योंकि उससे काफ़ी कुछ बिक चुका है। और मैं ब्लाउज का जो पीस लाई थी ना तो उसमें से करीब मैंने अभी एक बंडल ही लाया है, क्योंकि अभी मेरा न्यू है। जब ये सेल होने लगेगा ना तो फिर मैं फिर से जाऊंगी और फिर से लाऊंगी, इसीलिए। और इसमें से कुछ मेरे ब्लाउज के पीस बिक चुके थे और कुछ ही हैं अभी, तो और ख़त्म भी होने को चला है। तो मैं सोच रही हूँ फिर से मैं जाऊँ। और यहाँ पे बाबू का हो रहा था मसाज, बाबू को मैं नहला करके लेते आई हूँ रूम में। और यहाँ पे हमारे पति देव भी नहा चुके हैं, नहा धोआ कर वो भी रेडी हो गए थे, उनको भी मैंने चाय वगैरह दे दी थी। और यहाँ पे फटाफट से चलिए हम दिव्यांशी बाबू को करते हैं रेडी, और आराध्या को भी मैं नहलाऊंगी। आराध्या नहाने में इतना ज़्यादा नाटक करती है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ जब वो उनको बाल से नहाना, मतलब जब बाल से नहाने का होता है ना तो आराध्या इतना ज़्यादा रोने लगती है। उसको ना पूरा फेस से शरीर से नहला सकते हैं, लेकिन जब बाल धोने की बारी आती है ना तो इतना ज़्यादा परेशान करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से वो नहा लेती है, और मैं जब उसको नहाने के लिए जाती हूँ ना तो दिमाग ख़राब कर देती है। फिर भी बहुत ज़्यादा बदमाशी उसका बढ़ते जा रहा है। और फिर अभी हो रहा है दोपहर वाला टाइम, दोपहर वाला भी टाइम नहीं हो रहा होगा, सुबह का नाश्ता सबको मैं कराने के बाद 10:30 बज रहा है, और मैंने दोपहर का खाना चढ़ा दिया है क्योंकि 1 बजे मुझे निकलना है कॉलेज के लिए। तो चलिए फटाफट से कढ़ी और चावल बनाते हैं। ये है मेरा बृहस्पतिवार की व्लॉग। तो मैं उसी दिन गुरुवार को व्लॉग मैंने शूट किया था और मैं एडिट करती डालती, लेकिन मेरा ना थोड़ा बैलेंस ख़त्म हो गया था और मैं डलवा भी नहीं पा रही थी, इस वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अब जाके मैं व्लॉग आप लोगों से कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने का। और यहाँ देखिए मेरी रसमलाई को कैसे आइसक्रीम खा रही है, ये ना बहुत ज़्यादा क्यूट है और क्यूटी क्यूटी जैसे करती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। बहुत ज़्यादा इनको देख के तो मेरा दिन ही बन जाता है। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ही क्यूट और प्यारे हैं, दोनों ही बहुत मतलब समझदारी तो दोनों में ही कूट कूट के भरी है। एक तो समझदार हो गई है, लेकिन समझदारी वक्त पे दिखाती है, और बाकी बात तो बच्चे हैं ना, समय के साथ तो सब सीख जाएंगे। और यहाँ पे मैं फटाफट से सारा सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ, और लास्ट में मतलब मुझे ना 1 बजे से पहले ये सारा काम निपटाना है। मैंने जैसे ही खाना बनाया बस लग गई साफ़ सफाई में। मैंने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाया था, सेट नहीं किया था। और फिर मेरी जो बहन है वो असाइनमेंट तैयार कर रही है अपना, और मेरा भी कुछ कुछ असाइनमेंट अभी रह गया है तो मुझे भी तैयार करना है। वैसे तो मेरे 3-4 कंप्लीट हो गए हैं, और जो चौथा है ना उसमें हल्का सा छूट रहा है, तो मैं उसे कंप्लीट करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। जब नहीं 2-4 दिन में वो असाइनमेंट ले लेंगे। और फिर ये जो सुबह के नाश्ता का बर्तन था ना वही सारा था, क्योंकि अभी कुछ लोग खाए हैं और मुझे ना अभी मैं लेट से नाश्ता की थी। गर्मी के दिन में ना पानी प्यास ज़्यादा लगता है और भूख कम लगता है। और यहाँ मैं अभी दोपहर का खाना नहीं खा रही हूँ, अब मैं आकर के खाऊंगी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहन भी रेडी हो चुकी है, दिव्यांशी बाबू को यहाँ सुला चुकी हूँ मैं, और इनके पापा के पास मैं छोड़ के जाऊँगी। ये बहुत अच्छे से रख लेते हैं और
ऐसे ही अपनी जिम्मेवारी को निभाने के साथ ही मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं बहन को दिखा रही थी, ये भी रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट से निकलते हैं। मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड ही डालना भूल गई थी, इस वजह से डांट ना पड़े मैंने अपना सारा चीज़ रेडी कर दिया और अब मैं निकलूँगी कॉलेज के लिए। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। देख सकते हैं धूप बहुत ही तेज़ है, हालत ख़राब हो जाती है ऐसी धूप में जाने में, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। इस ब्लॉग को यही एंड करते मिलते हैं बहुत जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा।